अल्लाह का 5 मिनट वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स आते हैं फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जरूर तब सर, तक आप जरूर। प्रीवियस टॉपिक हाँ डिस्कस करें, ओके। आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन करें। तो ये एक प्रेजेंट कर दे प्रीवियस टॉपिक और बाकी उससे क्वेश्चन करें। अच्छा सर जी, कल बुलेट्स की बात हुई थी कि आपने क्या सिर्फ 5 बुलेट्स पॉइंट आपने बनाने हैं। तो जी उसके जी अंदर आपने बताया था कि 500 करेक्टर्स होने हैं उसके। तो हर बुलेट्स के अलग जी। 500 होने हैं या ओवरऑल 500 पांचों को मिला के? पर बुलेट 500 कैरेक्टर, हर बुलेट पॉइंट के अलग। ठीक है। सर दैट्स मीन कि हम हर बुलेट पॉइंट्स पे 500 तक कर सकते हैं वर्डिंग में। जी एग्जैक्टली यस। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये करना था कि अगर हमारे पास SKU में जो है सिर्फ साइजेस अवेलेबल हों एक ही कलर में, जैसे एग्जांपल ब्लैक कलर है उसमें जो है ना चारों साइजेस अवेलेबल हैं, तो हम फिर जो है जब उसका टाइटल आगे उसमें लिखेंगे तो फिर उसमें जैसे हम कलर्स मेंशन तो नहीं करेंगे ना हर एक में, बस सिर्फ साइजेस जैसे मेंशन कर देंगे। नहीं, टाइटल में तो मेंशन करेंगे, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। सर जैसे लिस्टिंग करेंगे जब, जैसे वहाँ पे जैसे वेरिएशंस में हम जो ना जैसे चारों साइजेस हैं, कलर एक ही है, जैसे ब्लैक में सारे साइजेस हैं चारों, जब आगे हम उसकी जैसे लिखते हैं सारा ब्रांड नेम और सब चीजें, तो उसमें हम सिर्फ कलर तो नहीं फिर लिखेंगे ना, क्योंकि कलर तो एक ही है, सिर्फ साइजेस लिखेंगे ना फिर सबके। हाँ, SKU में फिर बेशक सिर्फ साइजेस लिख दें और साथ सिंपल बी आप कोड वर्ड रख सकती हैं। लेकिन टाइटल में आपने मेंशन करना है सब में स्मॉल ब्लैक, मीडियम ब्लैक, लार्ज ब्लैक, एक्स्ट्रा लार्ज ब्लैक। टाइटल में मेंशन करना है और SKU में आप कर सकती हैं, चॉइस है आपके पास। सर जब प्रॉपर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे वो तो इसे बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। कैसे? जैसे कि हम जैसे एक्सेल शीट पे कर रहे हैं, तो जैसे अगर हम उन्हें अमेजोन पे इसको अपलोड करेंगे तो वहां फिर ये कैसे होगा? आपने सर्विस देनी है तो आपने जिससे भी ये लिस्टिंग प्रोवाइड करनी है आपने उसे शीट की फॉर्म में करनी है एक, ठीक है, स्लाइड्स बना के। अच्छा, वो हम इस वर्ड पे करेंगे या ऑफिस पे, किसी पे भी कर सकते हैं फिर तो? हाँ, MS ऑफिस में किसी पे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। सर, हेलो सर। जी जी सर। सर एक बात बताए, जो शीट है ना उसमें हम पेरेंट टाइटल में मटेरियल तक जाते हैं, ठीक है। और जी मेन जो टाइटल होता है मजान में लिस्टिंग में, तो उसमें मतलब कलर और डायमेंशन और कलर भी मेंशन होती है, क्या वजह? जी एग्जैक्टली उसमें पेरेंट देखें, पेरेंट जस्ट आइडिया होता है, ठीक है, वो हम मेंशन करते हैं। पेरेंट जो है उसके जो चाइल्ड हैं वो चाइल्ड किस पे बन रहे हैं, कलर और साइज डायमेंशन वेरिएशन और मतलब कलर उसमें पे बन मेंशन रहे हैं, होती है ठीक ना? है। हाँ, वो जो वेरिएशंस हैं वो आ रही हैं। जी अब जी। देखें, लेट्स सपोज जो अब शर्ट है, एक जस्ट आइडिया है, आपके पास शर्ट है ना, उसका कोई साइज है ना कोई कलर है, तो उसका वजूद होगा, वजूद नहीं होगा, सिर्फ ख्याल होगा कि हाँ शर्ट है। शर्ट कैसी है, बस वो थोड़ा सा ब्रांड और मोकअप और टाइटल वगैरह का आ जाएगा। सिर्फ एक जस्ट आइडिया होगा, उसका असल में वजूद नहीं होगा। वजूद उसका कब आएगा, जब और उसका अगर साइज और उसका जी जी, कलर मेंशन करेंगे। और अगर लेट सपोज एक ही वेरिएशन हो, ठीक है ना, तो जी जी। उसकी अगर हम एक्सेल पे शीट में मेंशन करें तो मतलब वो एक ही पेरेंट बनेगा और आगे जो है ना हम डायमेंशन और कलर मेंशन कर देंगे हाँ एग्जैक्टली एक ही। वो एक ही बनेगा। ये जो मैं जी आप जी, लोगों को वेरिएशंस में मतलब वो फिर मतलब प्रोडक्ट की जी, देंगे, आप जी जब दो समझ की आ रही करके है। दोगे तो आपने अलग पैसे लेने हैं उससे, ठीक है। और अच्छा जी। हाँ, हर वेरिएशन के अलग पैसे लेने हैं आपने। तो लेट सपोज अगर एक्सेल शीट में वो मुझे एक ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, मतलब वो कह रहे हैं कि व्हाइट शर्ट है मेरे साथ, ठीक है, जी तो जी। मैं उसका एक ही पेरेंट बना लूंगा और उसी में ही मतलब डायमेंशन और कलर मेंशन कर दूंगा। मतलब दूसरा मतलब नीचे वेरिएशन तो नहीं बनानी पड़ेगी कि पहले पेरेंट हो फिर उसके बाद व्हाइट की वेरिएशन।
हाँ नहीं ऐसा कोई नहीं मतलब होगा, एक ही होगा ना? ठीक है हाँ एग्जैक्टली जी जी। एक ही होगा, और अगर अगर सिर्फ लेट आपके सपोज पास एक ही। लिए लार्ज लार्ज भी है तो उसमें वेरिएशन बनाऊंगा। बस ठीक है जी सर। चलें ठीक है, अच्छा असाइनमेंट्स मेरे पास आएंगे। बाकियों ने नहीं बनाई? हाँ रिटर्न फॉर्म में ये सिर्फ 3 बच्चों ने बनाई है असाइनमेंट। सर बुलेट्स का सर समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे जो ना वर्डिंग चेंज करें, क्योंकि फीचर्स तो वही होते हैं ना, वही होंगे तो सर कैसे वर्डिंग चेंज करूं, मुझे तो ना बहुत मुश्किल हो रही थी बनाने में आज। आपने टॉप 10 के चेक किए, मतलब उन्होंने कैसे बनाए हुए, आपने अमेजोन पे जाके थोड़ा सा चेक किया? सर जी सर 2-3 के किए, लेकिन ना मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ आज अच्छा असाइनमेंट में। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, बुलेट पॉइंट्स बनाने का आसान तरीका। आपने लेट्स सपोज टॉप 10 सिलेक्ट किया, आपने टॉप 10 का आपने डिस्क्रिप्शन उठाया, उसमें से टॉप 3 या टॉप 4 का डिस्क्रिप्शन उठा के उसको कन्वर्ट करके, ठीक है, एडिट करके मोड करके मिक्सअप करके आप एक अपना डिस्क्रिप्शन बना दिया अपने प्रोडक्ट का। अब जो पीछे 6 रह जाएंगे उन 6 का डिस्क्रिप्शन उठाएं, साथ उनके बुलेट पॉइंट्स उठाएं, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट को ऐड करें और अपने बुलेट पॉइंट्स बना लें। सिंपल है। और बाकी मैंने कल आप लोगों को सैंपल दिखाया था अपना कि मैंने किस तरह वर्डिंग चेंज की थी। अब एक्सटेंडेबल को मैंने ऊपर एक वर्ड लिखा था, नीचे प्रॉपर किया 4 लाइनें लिख दी थी उसी चीज की। ये हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, लेकिन हो जाता है, काम आसान है। बस वो क्या चीज़ है, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। थोड़ा सा आप सर्च करें, आप डिस्क्रिप्शन देखें लोगों के, इस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट की आप कर रहे होंगे ना उसकी डिस्क्रिप्शन देखें, थोड़ी सी जाके लोगों की डिस्क्रिप्शन देखें, उनकी लिस्टिंग चेक करें। जब लिस्टिंग चेक करेंगे 10-12 लोगों की, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। जब एक बार आपने एक बेस्ट प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी, फिर आपके लिए लिस्टिंग मुश्किल नहीं होगी, फिर आपको हर चीज का पता चल जाएगा कि हाँ ये लिस्टिंग ऐसे करनी है, बस फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। अभी यहाँ पे इशू आ रहा होगा आपको कि डिस्क्रिप्शन में जो चीज एक मेंशन कर दिया उसे बुलेट पॉइंट में कैसे मेंशन करें, वो चीजें सेम हो जाएंगी। यही एरर आ रहा है। तो ये इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए बस थोड़ी सी अगर उस साइड टफ वोकैबुलरी यूज करें तो इस साइड नॉर्मल वोकैबुलरी यूज कर लें। अब एक वर्ड को कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल आप लोगों को मैं सर्च टर्म कब मैंने बताया था कि किस किस तरीके से हम सर्च, जिस तरह हैंड बैग्स है, अभी हैंड बैग्स फॉर वुमेन कर सकते हैं, लेडीज हैंड बैग कर सकते हैं, वुमेन हैंड बैग कर सकते हैं, हैंड बैग्स फॉर लेडीज कर सकते हैं। तब 4-5 से एक वर्ड को एक ही चीज में सर्च कर रहा हूँ, लेकिन उसे 5-6 तरीके से सर्च कर सकता हूँ, ठीक। इसी तरह एक वर्ड को प्रेजेंट में 5-6 तरीके से कर सकता हूँ या इससे भी ज्यादा तरीकों से। तो बस ये थोड़ा सा आइडिया आ जाना चाहिए, फिर हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको लिस्टिंग चेक करनी पड़ेगी लोगों की, सर ये फिर आएगी। बुलेट्स पॉइंट जो है ये क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो बताएगा वही हमने करना है या अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं? नहीं वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा कि ठीक है भाई मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, ये इसका मटेरियल है, ठीक है, और मैं इसकी ये वारंटी देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से मैन्युफैक्चर करवाया है, ठीक है। और बाकी इसकी एक्स्ट्रा केयर आप उससे पूछोगे है कोई तो अगर हुई तो बताएगा, वरना आपको कहेगा कि आप ऐड कर दो, ठीक है। फिर आप ऐड करके उसे दिखाओगे, अप्रूव करवाओगे अपनी लिस्टिंग। लेकिन 50% पेमेंट पैसे लेनी है, पहले लेनी है आपने, ठीक है, बाद में 50%। और ये नहीं करना कि उसे लिस्टिंग दे देनी और कहना है कि पैसे भाई तो बाद में दे दिए, ऐसा कोई नहीं करना, ठीक है। और फिर जब आपने बुलेट पॉइंट्स वगैरह हैं ये तो नेसेसरी हैं, लेकिन वो आपको बताएगा। आप उससे पूछोगे कि भाई मैं कौन कौन से आप इसके हेडिंग्स बनाऊं, क्या क्या करूं, तो आप फीचर्स आप पूछ लोगे उससे कि इसकी क्या क्या है। फिर आप मटेरियल का पूछ लोगे, मटेरियल कौन सा है। मटेरियल के बाद आप उसके क्या है वारंटी का पूछ लोगे, वारंटी नहीं है तो फिर आप उसके एक्स्ट्रा केयर का पूछ लेंगे। वो आपको हर चीज साथ से बताएगा, बस वो बताएगा, आगे लिखनी है आपने खुद है, ठीक है। वो सिर्फ ए 1 वर्ड में या 2 वर्ड में उस चीज का बता देगा। रेस्ट मटेरियल बताते हो तो सिंपल बता देगा कॉटन है भाई, आपने कॉटन को खुद मोल्ड करना है आगे अपनी मर्जी से। अगर वो कोई एक्स्ट्रा केयर है तो वो बता देगा हाँ ठीक है भाई वॉशेबल है, आयरनेबल है, आगे से खुद आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है। अगर आपने मटेरियल आगे पूछा उसका कोई अच्छा कोई वारंटी वगैरह, रिंकल वगैरह तो नहीं हो जाती या उसके कलर तो फेड नहीं हो जाता, ओके नहीं होता, फिर उस वर्डिंग को आपने खुद लिखने आगे। मतलब इस तरह के वो थोड़ा बहुत क्लू देगा, करना आपने सब कुछ होता है।
होता है। सर ये जो आप अच्छा कल लोगों के लिए लिस्टिंग बनाते हैं ना, तो ये तो मतलब आप टूल्स की मदद से बनाते हैं ना, कीवर्ड्स नहीं वगैरह मैं, सर्च करके? और हाँ कीवर्ड्स तो सर्च करने पड़ते हैं, वो सारी बात है। जी जी, मतलब टूल्स की अच्छा मदद से ना। जी आपने कल बताया था ना कि अभी तो हमारे पास कम कीवर्ड्स हैं, लेकिन बाद में हमारे पास जब ज्यादा कीवर्ड्स होंगे तो वो कीवर्ड्स भी हम बुलेट्स में यूज कर सकते हैं ना? जी जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। ओके 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 हाँ ओके। फर्दर फिलहाल आप इतनी बनाए, अभी आप ये नहीं कर सकते कि आप कहो कि मैं लर्निंग स्टेज पे A1 कंटेंट की डिस्क्रिप्शन, A1 कंटेंट की लिस्टिंग कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। लर्निंग स्टेज पे हमेशा इंसान लर्न ही करता है, फिर वहाँ पे वो A1 कंटेंट की नहीं बना सकता। ये वेरी स्टार्ट है, अभी तक तो आपको बहुत सी चीज़ों का पता ही नहीं है। फर्दर जब मूव करेंगे आपको उन चीज़ों का पता चलेगा, फिर आपको कि हाँ ये लिस्टिंग में मैं ये चीज़ इस अंदाज से ऐड कर सकता हूँ, फिर आप उस चीज को उठा के लिस्टिंग में उस अंदाज से फिट करोगे। फर्दर हमने टूल्स पे लिस्टिंग करना सीख लिया, अभी तो हम ये खुद कर रहे हैं। फर्दर हम टूल्स पे ये लिस्टिंग कर सकते हैं। टाइटल हम टूल्स की मदद से बनाएंगे, वो हमें एक एक चीज बताता रहेगा। थोड़ी सी हमारी गलती होगी तो हमें पॉइंट आउट कर देगा, भाई ये गलती हो गई। टूल हमें बताता रहेगा, बुलेट पॉइंट हम टूल पे बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन हम टूल्स पे बनाएंगे, सब कुछ हम टूल्स पे भी बना सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज। तो फर्दर हम जब आगे करेंगे तो फिर सीखेंगे। अभी जहाँ तक आपको जितना बताया गया बस आप उस तरीके से करें। फिलहाल आपको बस पता होना चाहिए लिस्टिंग में क्या है, जो चीजें आप बना रहे हैं वो कैसे बनानी है। मतलब टाइटल बना रहे हैं तो टाइटल बनाना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसकी कंडीशंस क्या है, वो आपने करने हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिप्शन के कितने करेक्टर हैं, मैंने उसे क्या चीज मेंशन करनी है, किस तरीके से मेंशन करनी है, कोई कोडिंग लगानी है नहीं लगानी। बुलेट पॉइंट्स कर रहे हैं तो आपको बुलेट पॉइंट्स का पता हो कि मैं बुलेट पॉइंट्स में क्या क्या चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लिमिट क्या है मेरी। फिर जो सर्च टर्म है, आप सर्च टर्म में लिख सकते हो कि मैं क्या क्या लफ्ज लिख सकता हूँ। ठीक है, सर्च टर्म क्या होती है, मतलब एक कोई प्रोडक्ट है, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी हैंड बैग्स फॉर वुमेन की। अब इस एक है ना प्रोडक्ट सेम है हैंड बैग फॉर वुमेन। अब लोग इसे कई तरीकों से सर्च कर सकते हैं, कोई लिख देता है वुमेन हैंड बैग, कोई लिख देता है लेडीज हैंड बैग, ठीक है, कोई लिख देता है बैग फॉर वुमेन, बैग फॉर लेडीज। तो हर किसी की अलग सोच है, हर किसी की अलग मेंटेलिटी है। इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्च टर्म कहते हैं। ये हम 3 4 5 मैक्सिमम इतने लिख देते हैं, सर्च टर्म भी दे देते हैं लिस्टिंग में। ये चीजें होती हैं। ये फिलहाल आपको सिर्फ स्ट्रक्चर और काम आना चाहिए। जब फर्दर हम टूल यूज करेंगे, कीवर्ड्स हंट करेंगे, फिर ये सब काम आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी जिस स्टेज पे हैं आपने, जिस तरह की लिस्टिंग कर रहे हैं आप अच्छी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं चेक करता हूँ ना डेली बेसिस पे असाइनमेंट अच्छी हो रही है। बाकी बस कोशिश करें, इंशाल्लाह मेहनत करें, और जैसे स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे आगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी असाइनमेंट डिस्कस करते हैं और फिर आज का जो है थोड़ा सा वो करते हैं इंशाल्लाह। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सबको शो हो तो बताइएगा। ठीक है जी सर, हो रहा है। जी, चलें ठीक है। मेरे पास 3 असाइनमेंट्स आई हैं, 2 एक्सेल की शीट हैं और एक है रिटर्न फॉर्म में। एक बियांसु की है, उनकी है, और 7 पेरेंट चाइल्ड, एक तो फरहान की है आई थिंक सो। अच्छा मैंने ये सर इन्होंने, ऐसी एक कोशिश की है ताकि जो है ना जैसे जी क्लियर हो। चलें ठीक है, मैं चलें चेक करते हैं। अच्छा इन्होंने पहला ये मटेरियल का बना दिया, ठीक है। अच्छा स्टफ, हेडिंग इनके पहले स्टफ की, ठीक है, ऑलमोस्ट करेक्टर पूरे होंगे। इन्होंने लाइन ब्रेक की, 2 पैराग्राफ बना दिए छोटे छोटे, ठीक है। डोमिनेंसी आ जाएगी स्टफ में, ठीक है। नेक्स्ट इनका फीचर्स का बुलेट पॉइंट आ रहा है, फीचर्स टर्न डाउन। अब ये फीचर्स है, टर्न डाउन कलर, लॉन्ग स्लीव्स, सॉलिड पैटर्न विद कैंसर बटन, स्टिचिंग डिजाइन, लेफ्ट पॉकेट फॉर डिस्क्रिप्शन। अच्छा ये इनका फीचर्स आ गए, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया अपनी हर चीज। इफ यू हैव अ रेगुलर बॉडी और हैव अ बेली और शर्ट कैन बी रिफिल योर बॉडी मोर परफेक्टली, इन्होंने ये चीज मेंशन कर दी।
ठीक है, मोस्टली जो इशू होता है ये देखें हाईलाइट किए ये वाला, ठीक है, मोस्टली मेल्स का इश्यू होता है, तो मतलब ये हमारी बॉडी को शेप में ला सकती है। ये इन्होंने एक फीचर ऐड कर दिया ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। वेल डन। उसके बाद सुइटेबल फॉर मेनी ओकेजन्स, ये इन्होंने इसके यूजेस को इस हेडिंग के साथ कर दिया, सुइटेबल फॉर मेनी ओकेजन्स, पार्टी ओकेशंस, फॉर्मल, हॉलीडेज, होम वेडिंग, मतलब इन्होंने साथ वो सारा एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट है गारमेंट केयर। अच्छा, इन्होंने केयर वगैरह को गारमेंट केयर का नाम देके, रेगुलर मशीन वॉश से स्टेज ब्राइट एंड कलरफुल, द फ्लोरल शर्ट डजंट रिक्वायर स्पेशल सीजनिंग और स्पेशल वॉश केयर, तो वो एज नॉर्मली हम वॉश कर सकते हैं। और उसका हैंड वॉश मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस, ड्रिप लाइन ड्राइंग इन द शेड, आयरन मैक्सिमम 110 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल ड्राई क्लेंजिंग। अच्छा देखें, इस चीज़ को इन्होंने पहले ऑलरेडी इन्होंने भी डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, लेकिन अब इनके बुलेट पॉइंट्स भी देख लें, वर्डिंग मैच नहीं हो रही। तो मैंने चेक की थी ना, कल मैंने इनकी भी डिस्कस की थी। ग्रंटेड द कलर डू नॉट फेड आफ्टर वॉशिंग, नो फैब्रिक डैमेज आफ्टर मशीन वॉश, इट विल नॉट लूज। अच्छा, 3 इन्होंने मेंशन कर दी। वारंटी किस किस की दे दी? कलर की, फैब्रिक डैमेज नहीं होगा और लूज शर्ट नहीं होगी। ठीक है, वेल डन। हर, अब देखें इन्होंने 5 पॉइंट, अब करेक्टर देखें इनके इसमें नॉर्मल है, लेकिन बात इन्होंने अपनी पूरी कर दी। बाकी 5 बुलेट पॉइंट बना दिए इन्होंने। ठीक है, हर बुलेट पॉइंट पे इन्होंने अपनी बात अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दी। वेल डन, बहुत अच्छी बन गई है। साथ इनका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया ये देखें। इसमें भी इन्होंने, ये देखेंगे ये चीज़, अब यहाँ इनकी वर्डिंग डिफरेंट है वहाँ और यहाँ, देख लें, आप खुद आप लोगों के सामने है। ठीक है, इस तरीके से जिस तरह अब इन्होंने बनाई है, इस तरीके से थोड़ा सा, अब इनका पता नहीं क्या क्राइटेरिया था, जो भी था, काइंडली ग्रुप में एक दूसरे के साथ डिस्कस किया करें। ठीक है, फीमेल्स का अलग ग्रुप भी है, और अगर वो सामने नहीं आती तो अलग ग्रुप में डिस्कस करें, एक दूसरे को अपना क्राइटेरिया बेशक बता दिया करें, आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस किया करें कि मैंने असाइनमेंट कैसे की है, आप इस तरीके से हेल्प कर, एक दूसरे आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प होके करें। सर ग्रुप में कोई बात ही नहीं करता किसी से। जी, ये तो फिर स्टार्ट करनी पड़ती है ना ऐसे ही। अब लेट्स सपोज आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई और नई चीज़ आपके माइंड में आई है, तो आप शेयर करें ग्रुप में, देखना रिस्पॉन्स आते हैं। अरे बैच 1 में भी मैं यही सर उनका खा रहा था कि डिस्कशन किया करें, मेन चीज़ ही डिस्कशन है। जब ये सारा कर लोगे ना आप लोग, उसके बाद पता है क्या, ये स्किल आपके दूसरे नंबर पे आते हैं। इस पहले नंबर पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगे। जब भी आपने किसी क्लाइंट से, किसी अकाउंट होल्डर से बात करनी है, पहले वो आपकी बात करने के तरीके से मुतासिर होगा, बाद में आपके स्किल्स पे। अगर स्किल थोड़े बहुत 80 to 90% भी हुए तो चल जाएगा, लेकिन जो आप कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो 100% होने चाहिए, तब वो कस्टमर आपके पास आएगा। अदरवाइज उससे और दुनिया भरी पड़ी है वर्चुअल असिस्टेंट से। इसलिए मैं कहता हूँ डिस्कशन किया बेसिकली जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी तो बेस करती हैं आपकी लैंग्वेज पे, मोस्टली इंग्लिश ही इस पे वो करते नहीं, हैं। वो मैटर नहीं, इंग्लिश मैटर नहीं करता। पता है क्या होता है, मोस्टली हमारा जो है ना यहाँ पे इन्वायरमेंट ये है, अब इंग्लिश हमें इस तरह फिंगर टिप्स पे आती होती है, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता कि हम वक्ती तौर पे बोल नहीं सकते होते। ठीक है, वोकैबुलरी और हमारे वो तो माइंड कोई में इशू होती है, नहीं, वर्डिंग इंग्लिश हो होती या है। कोई भी लैंग्वेज हो वो तो इंसान मैनेज कर ही लेता है। हाँ इंग्लिश इतनी एग्जैक्टली, भी बट टफ जब नहीं है कि आप इन्वायरमेंट ऐसा बोलना मिलता है, बिल्कुल। जब इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है तो फिर सब कुछ आ जाता है। अब इन्वायरमेंट आप जब डील करोगे ना 2-3 बंदों से, बस थोड़ा सा आप ट्राई कर दे लेना, फ्रेंड्स में ना सिर्फ 3 या 4 दिन आप आपस में इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें, आपकी जो बाद में जो कम्युनिकेशन होगी वो 50% इंग्लिश में हो जाएगी। और ये मैं हम लोगों ने किया हुआ भी है, मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग जब करते हैं कम्युनिकेशन 1-2 दिन इंग्लिश में कर लो, फिर हमारी जो कम्युनिकेशन होती है मोस्टली होती भी इंग्लिश में है, मतलब फेस टू फेस भी हम बात करें तो ये और सर होता है, इसकी बस ग्रामर भी इन्वायरमेंट का हमें कोई नहीं होता। और सर नहीं, इसकी ग्रामर ग्रामर भी इसमें बेसिक इंग्लिश चाहिए, सर इंग्लिश में तो टफ ग्रामर जब आप वोकैबुलरी नहीं स्पीक चाहिए। करते हो आपको फिर ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपने हाँ अपने पॉइंट के हिसाब से बोलना तक मैंने अब ये पॉइंट बोलना है, ये पॉइंट बोलना जी है। एग्जैक्टली और इसमें ये जो हम काम कर रहे हैं ना, इसमें हमें कोई टफ वोकैबुलरी नहीं चाहिए। मैं मना करता हूँ, लास्ट टाइम जब मैं टाइटल चेक करा था उस वक्त किसी एक का टाइटल बहुत टफ था, बहुत ज्यादा वोकैबुलरी टफ थी, तो मैंने कहा था यहाँ बेसिक लैंग्वेज, बेसिक वोकैबुलरी यूज करें, टफ वोकैबुलरी यूज ना करें। टफ, अब देखें
कितने लोग होंगे, 100 में से 5 लोग होंगे जिन्हें टफ वोकैबुलरी आती होगी, 95% ऐसे जिन्हें सिर्फ बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक वोकैबुलरी आती है। तो फिर क्या 95% उसके साथ सर्च कर रहे होंगे 5% टफ के साथ, तो टफ वाले का कंपटीशन ज्यादा है 95 वाले का। तो ये चीज है, बेसिक इंग्लिश इसके लिए बहुत जरूरी है, कोई वोकैबुलरी सख्त जरूरी नहीं है, ठीक है, और सर या बेसिक इंग्लिश। आई थिंक ये जो मिस ने बात की है ग्रामर की इंग्लिश में, तो स्पीकिंग इंग्लिश में मेरे ख्याल से तो ग्रामर का कोई रोल नहीं होता। हाँ वो कोई नहीं, मसला नहीं होता। चलिए मैंने ठीक है। ये हेलो सर, मैंने किया है डील क्लाइंट्स तरह को, मैं टूल्स भी सेल करती हूँ। जी तो मैसेंजर पर अक्सर क्लाइंट्स की लोकेशन होती है चैटिंग पर, तो जी करते हैं। और इसके अलावा यूएसए और यूके के भी डील किए है, उनके साथ भी हालांकि वो अंग्रेज हैं, उनके साथ किए है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता सेटिंग पर। हाँ वही ना, वो नॉर्मल इंग्लिश होती है, जब हम कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं ना, कन्वर्सेशन होती है, तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होता है कि यार बस ये भी हमारी तरह ही है। शुरू में थोड़ी चीजें होती है, ठीक है। लेकिन क्लाइंट अगर हम डील करते हैं तो फिर हाँ। कोई ऐसा नहीं होता। अब मुझे जो मोस्टली मिले हैं ना वहाँ पे, ठीक है, अमेरिका के या यूके के, अब वो रहे इंग्लिश कंट्रीज में रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इंग्लिश सही नहीं आ रही होती। फिर जब भी उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो फिर उनसे जब कम्युनिकेशन थोड़ी चलती है ना, तो फिर वो अपने राज बता देते हैं कि वो फिर बता देते हैं कि भाई इंग्लिश मुझे भी इतनी अच्छी नहीं आती, मैं भी अभी लर्निंग स्टेज पे हूँ, बस प्रोफेशनल लैंग्वेज मैंने इंग्लिश रखी हुई है, मेरी बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। ठीक है, फिर किसी की मतलब अलग लैंग्वेज होती है, किसी की कोई होती है, इस तरह अलग अलग हर लैंग्वेज होती है। मैक्सिको का रिसेंटली था, उसका एक क्लाइंट था, उसका था तो मतलब उसके इंग्लिश और आ रही थी, मतलब इंग्लिश उसे भी सही नहीं आती थी, वो ट्रांसलेटर यूज करता था। फिर वो उसके बाद ट्रांसलेशन करें तो फिर हमारी अपनी लैंग्वेज में आ जाता है, इंग्लिश में आ जाता है। अगर चाइनीज का भी हाँ हो तो इंग्लिश में आ जाती है। हाँ वो सब कुछ, वो फिर ये कन्वर्सेशन का मसला नहीं है, बस मसला मेन आ जाता है जब हमारी मीटिंग अरेंज होती है, जब फेस टू फेस बोलना होता है। लेकिन वो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उसने आपसे जो भी पूछना है अमेजोन से रिलेटेड पूछना है या फिर आपसे रिलेटेड पूछना है, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो बेसिकली इंग्लिश सबको आती होती है। ठीक है, वो जिसने मैट्रिक की हुई है ना, बेसिक लैंग्वेज से आती है। ठीक है, या मैट्रिक नहीं भी की, इस तरह के इन्वायरमेंट में जो सोशल मीडिया यूज करता है ना, या मोबाइल यूज, जिसके पास टच स्क्रीन है, उससे बेसिक इंग्लिश लाजमी आती है। ठीक है, वो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। अच्छा सर, क्लाइंट जैसे हमें कहाँ से मिल सकते हैं? क्लाइंट्स डिफरेंट, जब आप इस चीज में एक्सपर्ट बन जाएंगे, बस आपने थोड़ा सा दुनिया को दिखाना है कि मैं भी हूँ इस फील्ड में, मेरी भी कोई पहचान है, बस फिर क्लाइंट्स आपके पास खुद अप्रोच करेंगे। वो सर बेसिकली क्लाइंट आपको फाइवर पे जाएं। फेसबुक, फाइवर, अपवर्क, इस बेशुमार जी डिफरेंट हाँ, ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे बहुत आपको ज्यादा। क्लाइंट्स मिल जाते हैं। जी, आप अपना चैनल बनाएं, आप वहाँ पे अपने पोस्ट करें, आप जो न्यू हैं उनको अपने अंडर रखें। ठीक है, एक आप उन्हें गाइडलाइन दें, फिर मतलब इस तरह आ जाते हैं। मोस्टली क्लाइंट्स इतने आएंगे कि फिर आप खुद कहोगे कि ना भाई आप मेरे पास टाइम नहीं है, देख। इस तरह अच्छा होता सर, है। वीएस तो जैसे बहुत सारे होते हैं, तो जैसे क्या ऐसी चीज होती है कि जैसे कौन सी ऐसी चीज अट्रैक्ट करती है क्लाइंट को कि जैसे क्लाइंट हमारे पास आए? जैसे वीएस तो जी, बहुत सारे ना, वो तो कहीं पे भी जा ये सकता है। सेम 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 यही बात आज मेरी बैच वन में डिस्कस हुई है। उसमें देखें, मेन चीज जो भी बिजनेस है ना, आपने देखा होगा बिजनेस की तरफ बहुत से लोग आते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कौन होते हैं? मोस्ट कम लोग होते हैं। अगर 100 में से 10 से 15 लोग बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। क्यों होते हैं वो लोग? क्योंकि उनकी सोच बड़ी होती है। ठीक है, उनकी जब सोच बड़ी होती है फिर वो बड़े स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, उनका मेंटेलिटी लेवल बाकियों से डिफरेंट होता है। अगर बाकी को नुकसान नजर आ रहा है तो उस नुकसान में भी फायदा ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट क्या करते हैं? ठीक है, हमने जब कोई क्लाइंट आता है ना हमारे पास, तो हम उससे बता रहे होते हैं, सर आई विल डू दिस, आई विल हंट प्रोडक्ट लाइक दिस, आई हैव दिस क्राइटेरिया, फला फला ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह बता रहे सर होते हैं। तो काइंडली इस तरह कम तो बैक टू द टॉपिक। आते हैं, ये भी मेन चीज है। हाँ ठीक है, टॉपिक की तरफ भी आते हैं। ये मेन चीज है, कन्वर्सेशन जो हमारी होती है इन्हीं से तो जाता है, बाकी स्किल्स तो ये साथ साथ हम लोग कर रहे हैं। मेन चीज ये, बाकी आज का टॉपिक इतना लेंथी नहीं है, वो 10-15 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, ये माइक ऑफ कर दें। तो क्या होता है कि वहां पे आपने उस जो आपके साथ आ रहा है, जो क्लाइंट है आपके पास, जो अकाउंट होल्डर है, आपने उसे सेटिस्फाई करना होता है। अब वो सेटिस्फाई कब होगा? वो पैसा लगा रहा है। अब हम उसे जब कहेंगे कि हम आपका पैसा डबल करके आपको देंगे, विद इन मंथ आपको इतना प्रॉफिट जनरेट करके देंगे, बाकी छोड़े मैनेज करना मेरा काम, इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, हार्ड वर्किंग मेरी होगी, स्किल्स मेरे होंगे, आप पैसा लगाएं बेफिक्र हो जाएं, आपका मैं पैसा डबल करके दूंगा।
जब हम इस तरह की बातें करते हैं, थोड़ा सा अपनी बड़ी सोच उसे दिखाते हैं कि भाई हमारी बड़ी सोच है, हम बड़ा कुछ करना चाहते हैं, फिर वो आता है। वरना ये सिंपल अगर मैं उसे बैठ के ये बताने लग जाऊं कि मैं प्रोडक्ट हंट ऐसे करूंगा, मैं लिस्टिंग ऐसे करता हूँ, मैं ये चीजें करता हूँ, ठीक है, तो आप मुझसे करवाएं, तो ऐसा तो हर वर्चुअल असिस्टेंट कर रहा है, उसे भी पता है। तो ऐसा नहीं करते। फिर आपने अपना थोड़ा सा उसे मेंटेलिटी दिखानी होती है कि भाई मेरा ये प्लान है, मैं बहुत बड़ी दुनिया का ख्वाब देख रहा हूँ, अब मेरी तरफ आओ, मैं सिंपल इसी एक चीज में महदूद नहीं हूँ, मेरी बहुत बड़ी सोच है, ठीक है। इस तरीके से फिर वो ये वही बात आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स पे। वरना जब वो मीटिंग करेगा तो क्या पता आपसे पहले वो कितने वर्चुअल असिस्टेंट से करके आया होगा, लेकिन जब वो आपसे कम्युनिकेशन करेगा तो आपने उसे ऐसे सेटिस्फाई करना है कि वो कहेगा बस ये सबसे बेस्ट है, बाकी सारे जाए भाड़ में, ये बेस्ट है, ठीक है। वो बात वही आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपस में कम्युनिकेट किया करो। या क्लास में मैं टाइम देता हूँ, मोस्टली 10 मिनट होते हैं स्टार्ट में, डेली बेसिस पे होते हैं, लेकिन कोई करता ही नहीं है। मैं कहता हूँ एक दो बोलते हैं बस, फिर खामोशी। तो ये काइंडली किया करें आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट असाइनमेंट थी, वो डिस्कस करते हैं और फिर टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। सर काइंडली टाइम भी थोड़ा ज़्यादा दिया करें आप क्लास में, तो ये ज़रा बेहतर होगा। नहीं, टाइम बहुत काफ़ी है यार, हफ्ते में 4 क्लासें होती हैं, काफ़ी है नहीं टाइम। ये सर ये डेली ड्यूरेशन की टाइम बता रहा हूँ, मतलब क्लास की टाइम है, मतलब 1 घंटा होती है, आप अगर काइंडली 1.5 घंटा दिया करें तो अच्छा होगा। नहीं, 1 घंटा काफ़ी है ना। 1 घंटा आप तो बहुत स्पीड में चल रहे हो। आपको जो मैं लेके चल रहा हूँ, अभी आपने कितने दिन में लिस्टिंग कंप्लीट भी कर ली, हमारी लिस्टिंग कंप्लीट होगी, आज सिर्फ हमने टर्म्स एंड कंडीशन करनी है, सर वैसे ठीक भी है। इस वीक आपने क्लास एक्स्ट्रा देनी हमें, कौन सी? वो जो मंडे को जिस दिन नेट का इशू नहीं हुआ था। भाई आप लेट थे, क्लास में लेके सोया था उस दिन, नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह मंडे, बहुत सर अच्छा। मंडे की बात कर रहा हूँ जिस दिन सब आपका नेट का इशू था, आपकी तरफ लाइट चली गई थी। तो वो क्लास ली थी सर ने, 11:30 तक क्लास चली थी। मैंने क्लास ली थी, मैंने कोई क्लास छोड़ी नहीं है। हाँ, ठीक हो गया सर। क्लास अच्छा सर, जी जी मैंने सर। HTML में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया, मुझे अच्छा नहीं चलें, पता ये था। काइंड, अच्छा ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। अच्छा आपने ये कर दिया, ठीक है। कॉटन प्लास्टर, लाइट वेट, रेनिफोर्स्ड, रिटेन शेप, इलास्टिसिटी, ठीक है। डबल स्टिच स्लीव्स एंड वेस्ट, अच्छा आपने ये सिंपल उसकी स्टिचिंग को बता दिया। अच्छा यहाँ प्रॉपर एक हेडिंग बना देना, यहाँ पे आप देखें इस तरह मटेरियल को एक्सप्लेन करें तो एक प्रॉपर हेडिंग बनाए ऊपर और उसमें नीचे एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पे आप कर रहे हैं ना, अभी स्टिचिंग को कर रहे हैं, और अब इसको आप यहाँ पे कोई एक हेडिंग बना दें, ठीक है। ये किस हेडिंग में आ जाएगा, डुअल स्टिचिंग की बना दें या कोई फीचर की बना दें, ठीक है। और इस तरह करके, और ये किसी इम्पोर्टेड, भी रो में जो है ना आप लिख सकते हैं, या ये क्या मतलब क्राइटेरिया है? क्या चीज समझ नहीं है आपके क्वेश्चन की। मतलब ये बुलेट पॉइंट्स है ना, ये जी किसी जी, भी रो में लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में? हाँ लेकिन कॉलम तो एक ही होना चाहिए ना। देखिए ये आपने अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है, ये एक ही कॉलम में आना चाहिए यहाँ पे इस प्रोडक्ट के सामने, नीचे हाँ वाली जी, वो तो वेरिएशन का तो चलो अलग है मैंने ना। मोबाइल में किया, हाँ वो तो ऐसे ही जल्दी बाकी में हो किया। सकता है। हाँ बाकी आप आगे पीछे कर सकते हो, मटेरियल को बुलेट पॉइंट 5 में कर लो, वारंटी को बुलेट पॉइंट 2 में कर लो, फीचर को 3 में कर लो या 1 में कर लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा बाकी करेक्टर थोड़े से आप इंक्रीज कर दें, इंपोर्टेंट प्रोडक्ट प्रिंटेड एंड प्रोसेस्ड इन द बस वो ओवरऑल 500 यूएसए। के चक्कर में ना, वो मैंने शॉर्ट शॉर्ट से ही जाना। अच्छा चलें, ये थोड़े से करेक्टर आपने बढ़ाने हैं जब करनी है, ठीक है। बाकी वेल डन, आपने अच्छी कोशिश की है, तो हर चीज़ को अलग अलग एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अच्छी है। आपने वेट को भी बता दिया और बेस्ट हो गया। बस थोड़े से आप करेक्टर इंक्रीज कर लीजिएगा और HTML कोडिंग लाजमी दें, ठीक है, जिस तरह पहले मैंने असाइनमेंट चेक करवाई है उस तरह, ठीक है। बाकी वेल डन यार। बाकी स्टूडेंट्स भी कोशिश करें डेली बेसिस के काम डेली बेसिस पे किया करें। उसका फायदा क्या होता है कि अब यहाँ पे आप जब सीख रहे होगे ना, आपको लग रहा है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जब हम करने बैठेंगे तो फिर हमारे माइंड में सवाल उठेंगे, नहीं ये चीज पता नहीं सर ने कैसे बताई थी, ये कैसे होनी है, ये कैसे होनी है, बुला बुला ऐसे सवाल उठेंगे। फिर उस वक्त आपको गाइड कौन करेगा, फिर हमारा टॉपिक भी आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, जो डेली का टास्क होता है वो डेली करें, ताकि आपके माइंड में ये चीजें बैठ जाएं, कोई इशू होता है तो वो आपका
मतलब फौरन आपके माइंड में आ जाए और आप मुझसे पूछ लें, क्लास में स्टूडेंट से पूछ लें। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा ये लिस्टिंग है, आज ये हम डिस्कस करेंगे। ये जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम गेटेड प्रोडक्ट और पेटेंट प्रोडक्ट, ये जो आगे फीचर्स हैं, हमारी मेन लिस्टिंग यहाँ खत्म हो रही होती है, यहाँ तक खत्म है हमारी लिस्टिंग। जिससे भी हमने शीट बना के देनी है, लिस्टिंग की शीट एक्सेल पे, उसे क्या चीजें बना के देनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट और सर्च टर्म, ये 4 चीजें हम देते हैं उसे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, इससे आगे जितना भी है वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं। प्रोडक्ट की अगर हाँ है तो ठीक है, प्रोडक्ट में खूबी या खामी पाई जाती है तो ठीक है, नहीं है तो फिर छोड़ देंगे उस कॉलम को, कोई हमारी उस पर इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मेन जो चीजें थी वो ये थी जो मैंने आप लोगों को करवा दी। आगे ये कैटलॉग नंबर होता है, ये हर प्रोडक्ट का अलग नंबर होता है, जिस तरह एसिन होता है इस तरह प्रोडक्ट का नंबर होता है। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जो भी प्रोडक्ट आता है उसकी पैकिंग पे एक नंबर लिखा होता है, साथ बार कोड होता है और साथ उस बार कोड के ऊपर अलग से कोड लिखा होता है, ये सेम उस तरह का एक कैटलॉग नंबर होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ये उन प्रोडक्ट्स का होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जो गेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। अब गेटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। अब देखिए, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो गए, जिस तरह बाइक है, कार है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ओवन है, ठीक है, जूसर मशीन्स हो गई और फैंस हो गया है, कूलर फैन हो गया, मतलब इस तरह जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, उनको क्या करते हैं हम, जब हमने सेल आउट करना है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मोटरसाइकिल चाइना अमेरिका में सेल करूँ। ठीक है, मेरा बस एक विजन है, लेट्स सपोज, या गाड़ी सेल करूँ, मैं बड़ा कारोबार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अमेरिका में गाड़ी सेल करना चाहता हूँ। अब वो गाड़ी में सोर्स कहाँ से करवाऊंगा, चाइना से सोर्स करवाऊंगा, और मैं चाहता हूँ अमेरिका में भेजूं। जब मैं भेजूंगा, अमेजोन पे इस पे इतराज नहीं होगा कि मैं क्यों बेच रहा हूँ, वो मुझे नहीं कहेगा कि भाई क्यों बेच रहा है, वो मुझे बेचने से पहले बस इतना कहेगा कि आपने ये प्रोडक्ट बेचना है ना, तो ये गवर्नमेंट से अप्रूव करवाओ, गवर्नमेंट से परमिशन लो, अगर गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है तो मैं ये प्रोडक्ट आपको बेचने दूंगा। वो ऐसे प्रोडक्ट का गवर्नमेंट से अप्रूव क्यों मांगते हैं, एनओसी मांगते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो क्यों मांगते हैं, क्योंकि देखें गाड़ियों की वहाँ अमेरिका में कंपनीज नहीं होंगी क्या। अब जिस मुल्क में कंपनीज ऑलरेडी गाड़ियों की है, तो वो क्यों चाहेंगी कि बाहर का कोई और बंदा अपनी गाड़ियां भेज के यहाँ पे सेल करे, हमारी तो कंपनियों को मतलब फिर आग लगा देते हैं, उनका तो फायदा ही नहीं है फिर। तो वो क्या करते हैं, एनओसी मांगते हैं, अगर उससे उन्हें एतराज नहीं है तो फिर अमेजोन कहते हैं आप बेच लो। और फिर जब गवर्नमेंट के पास ऐसा प्रोडक्ट जाता है जिसकी ऑलरेडी उनके पास कंपनीज मौजूद होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मोस्टली होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एनओसी नहीं देते, फीस वगैरह ले लेते हैं। वो हमसे 20 से 25 लाख फीस लेते हैं गेटेड प्रोडक्ट को अनगेटेड मतलब अप्रूव देने के लिए, गाड़ी को अप्रूव करने के लिए कि हाँ आप सेल कर लो, 20 से 25 लाख लेंगे हमसे, और फिर बाद में क्या कर देंगे, नो सॉरी, ठीक है, रिजेक्टेड, और रिजेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं इन चीज़ों की, तो उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। सिमिलरली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आ जाएगा, वो गेटेड कैटेगरी में आता है। गेटेड कैटेगरी को फिर अनगेटेड करवाने के लिए हमें पहले गवर्नमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है। तो फिर इस तरह मतलब वो हमें एनओसी नहीं देते, और फिर हमें क्या होता है कि वो अपना पैसा भी खर्च किया, सोर्सिंग भी करवाई, और फिर हमारी सारी इन्वेंट्री डूब जाती है। तो इसलिए हम जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, इन्हें हमेशा ये गाइडलाइन दी जाती है, एक गेटेड कैटेगरीज में बिल्कुल नहीं जाना। अब कुछ गेटेड कैटेगरीज हैं, वो मैं आपको लिखवाता हूँ, वो काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, और फिर एक रिटर्न फॉर्म में ग्रुप में भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को, जो लोग नोट नहीं कर सकते, उनके पास भी वो पहुंच जाए। ठीक है, मैं आपको कुछ कैटेगरीज लिखवाता हूँ, वो गेटेड कैटेगरीज में आता है। अब गेटेड प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत आइडिया आपके माइंड में आ गया होगा कि गेटेड प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको सेल आउट करने के लिए हमें या तो उस मुल्क में, उस मुल्क की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर अमेजोन से उसकी परमिशन। अब जब गवर्नमेंट एनओसी दे देती है ना, फिर अमेजोन कहता है कि ठीक है भाई आप करो, लेकिन इसके मुझे इतने चार्जेस देने पड़ेंगे आपको, फिर अमेजोन को अलग फीस हमें देनी पड़ती है, फिर जाके हम वो अपना प्रोडक्ट जो है उसमें लॉन्च करते हैं। तो इसलिए गेटेड प्रोडक्ट में हम वर्चुअल असिस्टेंट को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर उनके पास कोई इन्वेस्टर आता भी है तो इन्वेस्टर किस लिए आता है, फायदे के लिए आता है, अपने पैसे को डबल करने के लिए आता है। लेकिन अगर हम उसे गेटेड प्रोडक्ट में लगा देंगे तो उस बेचारे का जो पैसा होगा वो भी डूब जाएगा, उसे फायदा होगा नहीं, ठीक है, या तो उसके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अरबों में करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है, तब जाके वो ऐसे प्रोडक्ट में जाते हैं। अच्छा, मैं कुछ कैटेगरीज लिखवा रहा हूँ, नोट डाउन कीजिएगा गेटेड प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले ऑटोमोबाइल्स में यही मोटर कार, मोटर बाइक्स वगैरह एक्सेट्रा ये आ जाती हैं, ठीक है।
और उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है बेबी प्रोडक्ट्स। अब बेबी प्रोडक्ट्स में दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक प्रोडक्ट्स होते हैं जिस तरह बेबी सोप, बेबी लोशन, ठीक है, जिसमें केमिकल यूजर होते हैं। अमेजोन को केमिकल वाला प्रोडक्ट भी बेचने में एतराज है। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसमें केमिकल है, ठीक है, जो हजर्डियस है लाइफ से ना, मतलब हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, तो अमेजोन को उस पर भी इशू होता है। अमेजोन उससे भी गेटेड कैटेगरी में कंसीडर करता है, और उससे अनगेटेड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरर से, जहाँ से हमने मैन्युफैक्चर करवाया, उसकी पूरी डिटेल, कौन कौन से केमिकल कितनी अमाउंट में यूज हुए, ये सारा कुछ उससे एक फॉर्म लेके, एक फॉर्म मतलब चार्ट सा फ्लो चार्ट बना के हमें अमेजोन को भेजना पड़ता है। अमेजोन फिर क्या है, हमारे से एक प्रोडक्ट मंगवाएगा, सैंपल मंगवाएगा, उसको टेस्ट करेगा, उस टेस्ट के हमसे चार्जेस लेगा, उस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के हम उसे पैसे देंगे। फिर क्या करेगा, ठीक है, हमें एनओसी दे देगा अमेजोन के, हम सेल आउट कर सकते हैं, उसके हमसे अलग पैसे लेगा, उसके बाद जाके हम वो प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। तो बेबी प्रोडक्ट्स में आ जाता है। मोस्टली ऐसे टॉयज होते हैं जो केमिकली सिंथेसाइज होते हैं, मतलब केमिकली बने होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं लेते। सोप्स नहीं, लोशंस नहीं, कॉस्मेटिक्स वगैरह की जो चीज़ें आ जाती हैं, ये मेकअप वगैरह की चीज़ें, ये गेटेड प्रोडक्ट में आ जाती हैं, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स में हम लोग नहीं जाते अमेजोन पे, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एंड हाउस होल्ड्स की कुछ चीज़ें होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, मतलब मेडिसिन वगैरह हो जाती हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन हम बिल्कुल सेल आउट नहीं कर सकते अमेजोन पे, गेटेड कैटेगरीज में आ जाता है। उसके बाद हाउस होल्ड्स में मतलब इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज आ जाता है, और भी इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो केमिकली सिंथेसाइज होते हैं, तो हम उन प्रोडक्ट्स में भी नहीं जाते। और उसके बाद ब्यूटी वगैरह, मेकअप वगैरह का मैं आपको बता चुका हूँ। जो ये मेकअप किट होती है, इसमें ऑलमोस्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकली सिंथेसाइज होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स में भी हम लोग नहीं जाते। टॉयज एंड गेम्स। अब टॉयज में क्या आता है कि टॉयज देखें, टॉयज दो तरह के होते हैं। एक तो ठीक है, आपका प्योर प्लास्टिक यूज हुआ है तो प्लास्टिक से है, या जो भी मटेरियल यूज हुआ है, एक तो टॉय वो हो गया, वो तो हम सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ टॉयज ऐसे भी हो जाते हैं, ठीक है, जिस तरह मतलब ये बच्चों के लिए मोस्टली, छोटे बच्चों के लिए ही होते हैं, ठीक है, वो बच्चे फिर मुंह में लेते हैं, और फिर वो अगर केमिकली सिंथेसाइज हुआ है तो फिर वो हजर्डियस होता है उसकी हेल्थ की तरफ, तो फिर वो अमेजोन इस पे एतराज करता है अगर कोई रिव्यू कर दे, तो ये भी गेटेड कैटेगरी में आ जाता है। तो हम ऐसे टूल्स, ऐसे टॉयज लेंगे, सॉरी, जो मतलब क्या है, केमिकल ना उनमें यूज हो, प्लास्टिक हो तो प्योर प्लास्टिक हो, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो ये हमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग या हंटिंग में ये क्राइटेरिया थोड़ा सा देखना पड़ता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोडक्ट्स, मतलब जो इंडस्ट्री में मतलब किसी ना साइंटिफिकली, ठीक है, केमिकल्स से ना बना हो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेते, ठीक है। अब ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत से आ जाते हैं, ठीक है। इसमें फिर हाउस होल्ड्स के प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं मोस्टली, ठीक है, जो केमिकली बनाए जाते हैं, लैब में साइंटिफिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं, मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डेली यूजेस के प्रोडक्ट्स हैं, वो भी केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं, तो हम वो भी नहीं सेल आउट करते। इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में आपको बता चुका हूँ, फ्रिज, ओवन, पंखे, ठीक है, और भी जो भी चीज़ है हम इलेक्ट्रॉनिकली नहीं जाते, उनमें बैटरीज होती हैं, और उनकी फिर केमिकली कंपोजिशन जो होती है वो हमें सारी डिटेल अमेजोन को देनी पड़ती है, उसमें बहुत खर्चा हो जाता है, बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, फिर हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं लेते। बेच सकते हैं गेटेड प्रोडक्ट्स, ये जो कैटेगरीज बता रहा हूँ बेच सकते हैं, बेचना मना नहीं है, लेकिन बेचने से पहले हमें इन्हें अनगेटेड करवाना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है, उस पर बहुत खर्चा हो जाता है। तो इसलिए हम वर्चुअल असिस्टेंट्स को यही गाइड किया जाता है कि इन कैटेगरीज में हमने नहीं जाना। उसके बाद फूड है। अब फूड जो है देखें, उसकी एक्सपायरी डेट है, ठीक है, वो भी गेटेड कैटेगरी में आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वर्चुअल असिस्टेंट को फूड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करने की परमिशन होती। एक्सपायरी डेट है, आपको नहीं पता आपके प्रोडक्ट की सेल कितनी होगी एक मंथ में, ठीक है, आप सोर्सिंग करवाते हो 1000 प्रोडक्ट की, एक माह में आपके प्रोडक्ट सेल होता है 500, सिर्फ 500 पीछे रह जाएगा, उसकी तो एक्सपायरी डेट है। फूड है ना, फूड से रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे उनकी एक्सपायरी डेट तो होती है। अब वो एक्सपायर हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका आधा पैसा तो डूब जाएगा वहीं पे। तो इसलिए क्या होता है, इनकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं, तो हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। और मतलब ये चीज़ें होती हैं, गेटेड कैटेगरीज हैं। इनको आगे फर्दर वही चीज़ें आपने 3 चीज़ें माइंड में रखनी है कि वो केमिकली सिंथेसाइज ना हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस ना हो, ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स वगैरह ना हो, जिनमें ये ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ये 3 चीज़ें, मतलब इनमें से कोई एक भी आ जाए, हम वो प्रोडक्ट लेते ही नहीं, हम कहते नहीं ये प्रोडक्ट हम लेंगे ही नहीं। गेटेड प्रोडक्ट है, अमेज़न एतराज कर सकते हैं।
ड्रग्स में राइट है सर? जी ड्रग्स के बारे में क्या ख्याल है? जी, मैंने कहा है ना, हेल्थ से रिलेटेड हम ड्रग्स वगैरह सेल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, हम कोई भी मतलब मेडिसिन वगैरह कुछ भी सेल आउट नहीं कर सकते वहाँ पे। सर अगर वो हमें कन्वेंस कर रहे हैं, हमें कहीं जा रहे हैं कि करो करो, हमें इसकी तो करवानी। तो जो अगर कोई आपको इस तरह करता है फोर्स, तो उसे पता होगा कि भाई मेरी जेब में इतना पैसा है, मैं कर सकता हूँ ये, तो आप उसे बताएं कि भाई सर आपकी इतना ब्लीडिंग हो सकती है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो मैं कर देता हूँ, इसमें प्रॉफिट है, नो डाउट इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट है। अब देखिए मेडिसिन हर बंदे को जरूरत है, ठीक है, जैसा भी है उस बंदे को जरूरत है मेडिसिन। अगर वो एनओसी मिल जाए आपको, ठीक है, ब्लीडिंग के बाद चाहे आपका खर्चा हो जाए 20-25 लाख खर्चा हो गया, आपको एनओसी मिल गई, आप प्रोडक्ट अपना सोर्स कर देते हो, तो फिर तो उसकी सेल्स होंगी, मुनाफा होगा और बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, तो हो सकता है आप उसे बताओ सारी कंडीशंस, वो फिर भी एग्री होता है तो बस फिर हंट करके दे दो। अच्छा ये अप्रूवल कौन कराएगा सर? ये जी क्लाइंट की तरफ से अप्रूवल होगी, ये जो आपने नहीं, बात की? अप्रूवल अप्रूवल वो खुद करवाएगा, अगर आपको कहता है तो आप अलग चार्जेस लोगे। आपने फिर क्या करना पड़ता है, आपने वो उसके सेलर अकाउंट में जाना पड़ेगा, वो वही बंदा अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है, जो करवा सके, मतलब जो सेलर अकाउंट पे हो, जो पूरे वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहा है। जो सिर्फ लिस्टिंग या हंटिंग करके दे रहा है तो वो ये अप्रूवल नहीं ले सकता। अप्रूवल लेने के लिए आपको उसके सेलर मैनेज उसके सेलर सेंटर पे जाना पड़ता है। अच्छा सर सर, जो जैसे ये कि आप नारकोटिक्स प्रोडक्ट होती है वो भी कर सकते जी हैं इसमें? नहीं, वो भी मतलब उसमें भी वही आ जाता है ना आपको। गेटेड में आ जाती है वो भी? हाँ, गेटेड कैटेगरीज में आ जाता है। अच्छा सर, जैसे आपने ब्यूटी के ड्राई उसमें फ्रूट बताया के कि बारे में मेकअप में क्या ख्याल जैसे है? केमिकल्स होते हैं। जी जी ए माइक ऑफ कर दो भाई की। जी सर जैसे आपने मेकअप के बारे में बताया कि जैसे मेकअप किट्स में जैसे केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो जी जैसे नहीं कर सकते। तो जैसे ब्यूटीज में तो बहुत सारी और भी कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे सोप्स हो गए, शैम्पूज हो गए, फेशियल किट्स हो गई, तो इस तरह तो जैसे फिर बहुत सारी तो फिर अपॉर्चुनिटीज जैसे वो नहीं हो जाएंगी, जैसे हम फिर बहुत सारी मेनली चीजें होती हैं जैसे हेल्थ और ब्यूटी में। हाँ, लेकिन देखिए ना, फिर जो चीज केमिकली सिंथेसाइज है वो आप लोग नहीं सेल करें, मतलब बेहतरी इसी में, उसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा अरबों यहाँ प्रोडक्ट्स पड़े हैं, आप एक बार हंटिंग में आए तो सही। अभी फील हो रहा होगा कि ये ब्यूटी वाला अगर हम हटा दें तो इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं बचेगा, वहाँ अरबों प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, हर प्रोडक्ट एक दूसरी प्रोडक्ट से बेहतर पड़ी है, अनगेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो सर हंटिंग के टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में आपने मना किया, तो उसमें रेफ्रिजरेटर हो गया या ओवन हो गया, तो इसमें क्यों मना किया है? इस पे जरा बताइएगा दोबारा जरा। देखिए वही सेम बात आ जाती है। अब देखें इसकी इंडस्ट्रीज है, इसकी क्या वहाँ पे उनके पास फैक्ट्रीज नहीं होंगी, ऑब्वियसली होंगी, एक ये मसला होता है। एक उसके बाद इसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें आ जाता है कि हमने कहाँ से मैन्युफैक्चर करवाया है, जहाँ से मैन्युफैक्चर करवाया उसकी पूरी डिटेल पूछेंगे। इनमें जो मतलब हम गैस यूज करें, अब रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज होती है, ठीक है, वो कहाँ से है, वो कैसी है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, इन्वायरमेंट पे क्या साइड इफेक्ट है, ऐसी बड़ी डिटेल में वो चले जाएंगे। ओवन में जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी बड़ी डिटेल में चले जाएंगे। फिर उसके आगे अंदर जो आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो वो सारी डिटेल ईच एंड एवरीथिंग आपको मतलब एक एक पुर्ज अलग करके आपका दो मांगेंगे, ठीक है, उसकी डिटेल मांगेंगे, उसकी कंपोजिशन, उसमें जो केमिकल्स वगैरह यूज हुए हैं वो, कोई बैटरीज यूज हुई हैं वो, ठीक है, सारा कुछ। तो फिर वो बहुत ज्यादा, फिर एक सैंपल मंगवाएंगे, उस पर टेस्ट करेंगे, अगर उनकी टीम अप्रूव करेगी तो ठीक है हम सेल कर सकेंगे, अगर रिजेक्ट कर देती है फिर हम वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर सकते, जो हमारी फिर सोर्सिंग हुई होगी उसका तो सत्यानाश हो जाएगा। तो सर जैसे फैक्ट्रीज तो वहाँ पे हर चीज की होंगी, जैसे अगर हम कपड़े सेल कर रहे हैं तो सर जैसे कपड़े तो वहाँ पे भी होंगे ना, तो फिर जैसे इन चीजों की नहीं, क्यों वो मतलब। इस तरह अब देखिए मेन फैक्ट्रीज तो नहीं ना होंगी। अभी लेट्स सपोज जिस तरह आप कह रही हैं कि कार, अब देखिए कार, लेट्स सपोज वो कार्स वगैरह हम यहाँ से सेल आउट करना शुरू कर दें, तो अब वहाँ उनके पास जो कार्स की बेस्ट फैक्ट्रीज हैं, बेस्ट इंडस्ट्रीज हैं, तो वो यहाँ की तो नहीं सहेंगे ना, तो डिपेंड करता है। अच्छा पर सर जी, अब ये फ्रूट की आपने बात की, तो इसमें अगर ड्राई फ्रूट अगर आप अगर सेल करना चाहें तो इसके बारे जी में भाई, ड्राई फ्रूट कर सकते हैं, हाँ, वो वहां से हो जाएंगी सो, वहां से कड़क कड़क से सोर्स हो सकता है भाईजान, सर इसकी लेकिन वो फूड। एक रीजन ये भी है जी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कंट्रीज बहुत आगे हैं ऑलरेडी। जी एग्जैक्टली, हमसे बहुत आगे हैं वो।
पहले इतनी जबरदस्त किस्म की क्वालिटी की चीजें होती है जो यहाँ पे होती भी नहीं, जी तो वो फिर एग्जैक्टली लोगों को प्रेफर करेंगे। और इसके ऑब्वियसली अलावा ऐसे जो होता है। हमें ऐसी बात नहीं है जो हमारे पाकिस्तान से जाते हैं ड्राई फ्रूट, खास तौर पे हमारे बलोचिस्तान से जी जी हाँ बेशक बताना कर कौन सी सकते हैं चीज़ जनाब, कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमारी डेट ज्यादा नहीं होती, जल्दी में तो खराब नहीं होते, तो ये जी तो जी होता कर है। सकते हैं, इसके वो अलावा कर मैं सकते हैं। सर ये पेटेंट और गेटेड एक ही टर्म है नहीं या डिफरेंट है? पेटेंट और है, पेटेंट और है। ठीक है वो हंटिंग का है, आपको फिलहाल यहाँ गेटेड तक ही ठीक है। पेटेंट हंटिंग का अभी वो करवा दिया तो फिर उसके बाद माइक्रो लॉन्च, रैपिड लॉन्च, वो सारा कुछ एक साथ करवाना पड़ेगा, तो अभी वो ना करें। वो हंटिंग का जब हम हंटिंग स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको एक बार फिर ये गेटेड, पेटेंट, माइक्रो लॉन्च, रैपिड लॉन्च, ये सारा कुछ दोबारा करवाया जाएगा। अभी जो हमारा ये लिस्टिंग रहती है 10 मिनट है ऑलमोस्ट, तो हम 10-12 मिनट जो पड़े हैं उसमें आगे लिस्टिंग देखते हैं, ठीक है। बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह बाद में। अच्छा मैंने बजट ये सवाल पूछना था, ये जो मोबाइल एक्सेसरीज है ये किस में आएंगे फिर? गेटेड है। अब देखिए किसी भी कंपनी की आप मोबाइल को लेट्स सपोज आप अपना ब्रांड वन करते हो, ठीक है, लॉन्च करते हो, तो उसको एक तो आपके पास अपना ब्रांड होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए ऑलरेडी। वो इन चीजों में बहुत एडवांस है हमसे यार, वही बात आ जाती है, बहुत ज्यादा एडवांस है उनके पास। वो सर ये तो reject करती है। मैंने क्या की चीज? थी लिस्ट, ये रिजेक्ट हो सर जाती है, मोबाइल मैंने नहीं, की थी, मोबाइल एक्सेसरीज की बात कर रहा ये रिजेक्ट हो गई। मोबाइल एसेसरीज में अगर आ जाता है जी, कवर आ जाता है वो कर दें, वो चार्जर आ जाता है वो कर दें, मतलब चार्जर की लीड, इस तरह आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, वो हो सकता है। सर सिंपल सी बात ये है कि ये मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं, तो हाँ इनको ना ही छेड़ो तो आपके बेहतर है। एडवाइस, हाँ सबसे बेहतर जी तरीका ये कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आ रहा है तो उसको छोड़ देना बेहतर है। नेक्स्ट ये अभी लिस्टिंग आगे देख लें थोड़ी सी, ठीक है। Thank you. ये काम की सिर्फ नहीं है, क्योंकि हम गेटेड प्रोडक्ट को छोड़ नहीं छेड़ते तो ये इतना हमारे काम की नहीं होती, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें कैटलॉग नंबर मैंने आपको बता दिया, वो हमारा जब प्रोडक्ट सोर्स होगा तो उस वक्त हमें मिलेगा। या स्पेसिफिक कीवर्ड है, अब कीवर्ड हमने देखे कहाँ कहाँ लिखते हैं, टाइटल में लिखते हैं, बुलेट पॉइंट में लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं फिर भी हमारे कीवर्ड्स रह जाते हैं, ठीक है, जो हम सर्च टर्म में ऐड करते हैं तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखें ज्यादा सारे कॉलम स्पेसिफिक कीवर्ड के हैं ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, स्पेसिफिक यूजेस कीवर्ड। अब कीवर्ड जो मैं चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंगल 1 बाय 1। अब टारगेट ऑडियंस के मेरे पास कितने कॉलम है, 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम मेरे टारगेट ऑडियंस के हैं, ठीक है। अब मैं टारगेट ऑडियंस मेरी क्या है, लेट्स सपोज मैं यंगस्टर्स को टारगेट कर रहा हूँ, 18+ को टारगेट कर रहा हूँ, अडल्ट को कर रहा हूँ, मेन को कर रहा हूँ, फीमेल को कर रहा हूँ, एज को कर रहा हूँ, जो मेरी ऑडियंस होगी मैं उन्हें यहाँ मेंशन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या, अदर एट्रीब्यूट थ्रेसेस, मतलब ये मेरे प्रोडक्ट में, ठीक है, अगर कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाता है तो उसमें जो कोई नुक्स होगा या कोई जो उसमें एहतियात होगी या जो कोई उसमें मतलब हमें मतलब लिखना पड़ेगा कि ठीक है आप इस प्रोडक्ट को इस एहतियात के साथ, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक है, बैटरी कंपोजिशन उसमें है, तो उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा केयर जो क्वेश्चंस लिखी होती हैं वो जो होंगी वो मैं यहाँ इनमें मेंशन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट ये सेम वही आ रहा है, ठीक है, सेम वो। सर्च टर्म, जेनरिक कीवर्ड, अब यहाँ सर्च टर्म कीवर्ड्स फिर कीवर्ड्स का ऑप्शन दे रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं जो कीवर्ड्स हम हंट करते हैं, जो सर्च करते हैं वो 100 से ज्यादा होते हैं। अब अगेन वो सर्च कीवर्ड्स दे रहे हैं, अब कीवर्ड्स को वो क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन दे रहे हैं, कुछ प्लाटिनम कीवर्ड्स हो गए कुछ, हाँ यहाँ पे प्लाटिनम कीवर्ड्स का मेंशन कर रहा है वो सर्च टर्म के बाद। ये सारे कीवर्ड्स आपने लिखे, यहाँ पे वही जो कीवर्ड्स आपने हंट किए होंगे उनमें से कुछ कीवर्ड्स जो आप चाहते हो कि ये बेस्ट हैं और आप उन्हें यहाँ लिख सकते हो, इन कीवर्ड्स में भी ये कॉलम है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं करते तो आपने पहले ऑलरेडी अपनी लिस्टिंग में कर चुके हैं, लेकिन ये यहाँ चॉइस दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कंट्री रीजन एज लेबल, कंट्री एज लेबल, अब जिस कंट्री में आप लोग सेल कर रहे हो, ठीक है, और उस कंट्री का यहाँ पे मेंशन कर देना है। फुल डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन ये क्या है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को आप मतलब शॉर्ट वर्डिंग में जो आप प्रोडक्ट डिस्क्राइब करना चाहते हो तो उसको लिख दो, वही डिस्क्रिप्शन वहाँ पे आपने ज्यादा 2000 कैरेक्टर का लिखा है, यहाँ पे आप उसे शॉर्ट फॉर्म में मतलब 1 वर्ड या 2 वर्ड या इस तरह करके आप उसे डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये उसमें आता है गेटेड कैटेगरीज में, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं ये सारा उसमें। प्लैटिनम कीवर्ड्स हमें जरूरत नहीं पड़ती, जब हम लिस्टिंग कर लेते हैं टाइटल वगैरह हमारे बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन बन जाता है, सर्च टर्म बन जाते हैं, तो हम इन कीवर्ड्स में आते नहीं हैं, हम वहीं तक लिस्टिंग करते हैं।
लेकिन मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें यह आना पड़ जाता है। वो कौन से होते हैं? गेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें फिर ये सारा कुछ हमें करना पड़ता है। नंबर ऑफ सेट्स से मुराद क्या है कि हम कितने सेट्स दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं शर्ट दे रहा था, तो अब ये कितनी दे रहा था, लेट्स तो टी शर्ट बात कर रहा था, तो मैं कितने दे रहा था? एक सेट दे रहा था। अब एक सेट में कितनी थी मेरी? एक टी शर्ट थी, या एक सेट में, तो अगर मैं कर रहा हूँ मेरा एक सेट टू टी शर्ट पे कंसिस्ट कर रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे वो मेंशन कर दूंगा प्रॉपर, जिस तरीके से मैं अपना एक सेट किस पे कंसिस्ट कर रहा है, कितने में सेट्स दे रहा हूँ, वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा एक ही था, मतलब एक टी शर्ट मैं दे रहा हूँ अलग अलग, तो यहाँ पे मैं 1 मेंशन कर दूंगा। ओकेजन्स वगैरह, ये मतलब ये प्रोडक्ट्स आते हैं, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स हो कोई, ठीक है, जिस तरह ये क्रिसमस वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट हो तो वो यहाँ पे ओकेजन्स पे आ जाता है। ब्लेड टाइप, अब ब्लेड टाइप देखें, अगर मैं कोई नाइफ वगैरह नाइफ बेच रहा हूँ, अब नाइफ गेटेड कैटेगरी नहीं है, हम वो बेच सकते हैं। नाइफ, छुरी, उसकी बहुत ज्यादा, एक आप सर्च कीजिएगा शेफ नाइफ या कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट, उसकी बहुत ज्यादा रेटिंग है, बहुत ज्यादा डिमांड है। अब उसके ब्लेड टाइप, अब ब्लेड कौन सा है, स्टील का है, मेटल का है, सिल्वर का है, किस तरह का ब्लेड है, ठीक है, वो मैं यहाँ लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा। नंबर ऑफ पीसेस, अब मैं कितने पीस दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब 1 पीस है, 2 पीस है, 3 पीस है, वो यहाँ मेंशन कर दूंगा। पीछे सेट था, यहाँ पे पीसेस आ गया। सेंट आ रहा है, ठीक है, ये आई थिंक सो उसकी कोई है टाइप ही है, गेटेड प्रोडक्ट की ही, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे माइंड में नहीं है। सेंट इंक्लूडेड कंपोनेंट, अब इंक्लूडेड कंपोनेंट क्या होते हैं? आपके जो आप दे रहे हो, ठीक है, एक प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है? एक अकेले नाइफ दे रहे हो, या एक अकेले टी शर्ट दे रहे हो, या उसके साथ कुछ और भी दे रहे हो, उसके साथ कोई आप एक मतलब ब्रेसलेट दे रहे हो, या कुछ भी आप कुछ और दे रहे हो, या खाली टी शर्ट है? खाली टी शर्ट है तो सिंपल हम यहाँ पे टी शर्ट लिख देंगे, और कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं है। एक्स्ट्रा कंपोनेंट हम कब लगाते हैं? जब हमने कोई ऑफर चलानी होती है, तो हम क्या करते हैं? बाय टी शर्ट एंड गेट ब्रेसलेट फ्री, इस तरह की कोई ऑफर कुछ भी लगा देते हैं। ये मोस्टली आपने देखा होगा, केचप के साथ मिसाला फ्री मिल जाता है, ठीक है, सेम इस तरह की ऑफर्स जो लगानी होती है उसमें कंपोनेंट मेंशन करते हैं। कलर, वो बात आ जाती है, कलर क्या, कलर कौन सा है आपका? ब्लू है, ब्लैक है, कलर मैप उसका क्या होगा? डार्क ब्लैक है, लाइट ब्लैक है, मीडियम ब्लैक है, किस तरह का है, वो कलर मैप में आ जाएगा। कलर क्या आएगा? ब्लैक, कलर मैप क्या आ जाएगा? डार्क ब्लैक, मीडियम ब्लैक या लाइट ब्लैक। साइज आ जाएगा, साइज आपने मेंशन करना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अच्छा, मटेरियल टाइप आ जाएगी, अगेन वही चीजें जो मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ, वही चीजें मेरी अलग अलग कुछ है। मटेरियल टाइप, स्टाइल नेम अगर मेरा कोई है तो, ठीक है। उसका पावर सोर्स, अब सोर्सिंग कहाँ से करवाइए, या पावर सोर्स ये बैटरी वगैरह के लिए होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो उसकी पावर सोर्स क्या होगी? ऑब्वियसली बैटरी होगी, तो वो बैटरी है तो बैटरी वो मेंशन कर दूंगा। आप देखें वॉटेज पूछ रहे हैं उसका, ठीक है, अब उस पावर सोर्स से रिलेटेड आगे मेरे पास आगे एडिशनल फीचर, अगर उसका मतलब पावर सोर्स के साथ अलावा कोई अगर फीचर्स हैं, एडिशनल फीचर्स, अब ये यहाँ पे और अलग बुलेट पॉइंट्स भी हमारे बन सकते हैं, 5 से ज्यादा बुलेट पॉइंट्स यहाँ बन सकते हैं, फीचर 1 2 3 4 5 और 5 तक ये एडिशनल फीचर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर कोई हमारा बच जाता है तो। उसके बाद यहाँ देखें पैटर्न पूछ रहे हैं, ठीक है, कि क्या इसका है वो। और उसके बाद लिथियम बैटरी वोल्टेज, अब यहाँ बैटरी की चीजें आ रही हैं। अब बैटरी से रिलेटेड मुझसे पूछ रहे हैं कि लिथियम बैटरी वोल्टेज है क्या है, उसका वोल्टेज क्या है, तो पूछ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली उसके कंपेटेबिलिटी डिवाइस, ठीक है, ये इसके बारे में पूछ रहे हैं। और सेम उसके अगर मतलब उसके अलावा कोई और डिवाइसेस हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट में मतलब वो उनकी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो ये सारी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मांग रहे हैं। फिर देखें वॉटेज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब वॉट किस में मैं मेजर कर रहा हूँ उसका यूनिट मांग रहा है। इंक्लूडेड फीचर्स, फिर लिथियम बैटरी वोल्टेज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब जो लिथियम की बैटरी है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, मतलब किस में मैं ले रहा हूँ, वॉल्ट में ले रहा हूँ या किसी और मटीरियल मतलब ऐसे यूनिट में ले रहा हूँ, तो वो यहाँ पूछ रहे हैं मुझसे। लेंथ रेंज, अब ये लेंथ रेंज पूछ रहे हैं तो इसकी लेंथ कितनी है। फिल मटेरियल टाइप, अब बैटरी में क्या फिल हुआ हुआ है, लिक्विड है, पेपर है, ठीक है, उसमें जो मतलब हमने मटेरियल यूज किया वो कौन सा मटेरियल यूज किया बैटरी के अंदर, वो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। शाफ्ट स्टाइल टाइप, अब बैटरी में शाफ्ट होती हैं वो पूछ रहे हैं किस तरह की हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन, कोई स्पेसिफिक चीज़ है वो यहाँ पूछ रहे हैं। ब्रीड रिकमेंडेशन, अगर कोई रिकमेंडेशन है वगैरह है, ठीक है, उसे कैसे ट्रीट करना है उस प्रोडक्ट को वो पूछ रहे हैं। उसके बाद डायरेक्शंस के वो ये यूजेस होते हैं डायरेक्शन वगैरह कैसे यूज़ करना है। ब्लेड मटेरियल टाइप, अब ब्लेड से चीज़ें आ गई हैं कि ब्लेड क्या है, मटेरियल कंपोजिशन कैसे बना है मटेरियल, मैक्सिमम एज रिकमेंडेशन, अब एज कितनी एज को ये रिकमेंड करेंगे ये प्रोडक्ट, वो
मिनिमम एज रिकमेंडेशन है, मैक्सिमम आप कर लें 70 60 ईयर, यहाँ पे 18 प्लस। शिपिंग वेट, अब यहाँ वेट की डायमेंशन का आ रहा है, शिपिंग वेट, वेबसाइट शिपिंग वेट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यहाँ पे शिपिंग वेट में यूनिट आप कौन सा यूज करें, केजी या ऑनसीज या कुछ और कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद शेप ऑफ आइटम पूछ रहे हैं, शेप है, ओवल है, ठीक है, स्क्वायर है, सर्कल है, जो भी पूछ रहे हैं। डिस्प्ले लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब यहाँ लेंथ का मेजर यूनिट ऑफ मेजरमेंट पूछ रहे हैं। आगे पूछ रहा है इट्स विड्थ, इट्स आइटम डिस्प्ले विड्थ, अब विड्थ के उसका मेजरमेंट पूछ रहा है, उसके यूनिट पूछ रहा है, विड्थ आपने किस में लिखी है। हाइट का पूछ रहे हैं, तीनों का अलग अलग, लेंथ, विड्थ और हाइट का। फिर क्या पूछ रहा है, फिर आइटम डिस्प्ले लेंथ, फिर वो लेंथ का पूछ रहा है, फिर विड्थ का पूछ रहा है और फिर मेजरमेंट का पूछ रहा है। सिंपल, वहाँ पहले यूनिट पूछा है, यहाँ पे सिंपल वो पूछ लिया है, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है डायामीटर, अब यहाँ डायामीटर पूछ रहा है। वेट ऑफ पूछ रहा है, वेट ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है, यहाँ पे वेट ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है, यहाँ पे उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट पूछ रहा है। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटी, वॉल्यूम कैपेसिटी नेम यूनिट। अब वॉल्यूम मैंने किस में लिया है उसका ऐसा यूनिट पूछ रहा है। आइटम हाइट पूछ रहा है, आइटम लेंथ पूछ रहा है, आइटम विड्थ पूछ रहा है, साइज मैप पूछ रहा है, ठीक है। वेट रिकमेंडेशन पूछ रहा है, विड्थ रेंज, मतलब ये आगे सारी ये फुलफिलमेंट सेंटर, ये चीज एक आ रही है नहीं जो इम्पोर्टेंट होती है, फुलफिलमेंट ये वाला सेंटर, बस ये वाला एक, ये वाला कॉलम। अब इसमें क्या होता है, FBA करना होता है या FBM करना होता है, दो होते हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करना होता है या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करना होता है। ये हमारा कल का टॉपिक होगा, बस ये कॉलम आपने याद रखना है, फुलफिलमेंट सेंटर वाला। सर मुझे याद करवा देना है कि सर आपने फुलफिलमेंट का बताना है, इसका मैं फर्दर इस पे हमें 10 से 15 मिनट इस टॉपिक पे लगेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। फुलफिलमेंट वाला एक मेंशन कर लें आप लोग नोट्स पे कि मैंने कल करवाना है आप लोगों को। पैकेजिंग हाइट, अब यहाँ पैकेज की हाइट पूछ रहा है, फिर विड्थ पूछ रहा है, फिर लेंथ पूछ रहा है, फिर पैकेज डायमेंशन यूनिट, अब उसके ओवरऑल जो डायमेंशंस हैं इनके यूनिट पूछ रहा है कि इनका लेंथ विड्थ हाइट का मैंने क्या यूनिट रखा है वो। फिर पैकेज हाइट, अब यहाँ वेट पूछ रहा है, फिर वेट का यूनिट पूछ रहा है, फिर हाइट का अलग यूनिट पूछ रहा है, विड्थ का अलग यूनिट पूछ रहा है, इस तरह। फिर ये एनर्जी गाइड लेबल, अब यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बैटरी यूज हो रही है तो उसकी ये सारी डिस्क्रिप्शन आगे मांगेगा, ठीक है। फैब्रिक टाइप, ये हमारे उससे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आ गया जो है ये देगा हमें ये कितनी। लेकिन ये देखिए अब कुछ, अब देखिए मेरे प्रोडक्ट जो हमने टी शर्ट की है उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी नहीं आई तो मैं ये सारे कॉलम छोड़ दूंगा। मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कॉलम होगा मैं सिंपल वही फिल करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैं आपको टेम्पलेट दिखा रहा हूँ ये हर तरह के प्रोडक्ट का है, लेकिन जब हम Amazon पे लिस्टिंग करेंगे, 2 मिनट मेरी बात कंप्लीट, जब हम Amazon पे लिस्टिंग करेंगे तो हमसे पहले पूछेगा भाई आपकी कैटेगरी कौन सी है, हम कैटेगरी बताएंगे। फिर पूछेगा आपका प्रोडक्ट कौन सा है, हम प्रोडक्ट बताएंगे। फिर पूछेगा कि आपका प्रोडक्ट किससे मिलता जुलता है, नीचे ऑप्शंस देगा, 3-4 ऑप्शंस देगा, कहेगा इनमें से कोई एक सिलेक्ट करो, इनमें से किसी से मिलता जुलता है आपका प्रोडक्ट, हम उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे जिससे मिलता जुलता हुआ हमारा प्रोडक्ट। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें लिस्टिंग पर शीट प्रोवाइड करेगा और उस लिस्टिंग शीट में सिर्फ वही चीजें होंगी जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी। उसमें क्या होगा, टाइटल नेम, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, सर्च टर्म्स, कीवर्ड्स एक्स्ट्रा और उसके बाद FBA FBM होगा। बस ये चीजें मेन होंगी। वेट वगैरह पूछ लेगा, डायमेंशंस अलग पूछ लेगा, वेरिएशंस होंगी तो वो फिर वो आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया वो पूछ लेगा, ठीक है। और बस फिर वो इमेजेस लगाना और वो सारा कुछ इस तरह के यही कॉलम होंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के होंगे, बाकी और कोई कॉलम नहीं होगा। अगर मैं कोई गेटेड प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो फिर इस तरह के जो कॉलम उस प्रोडक्ट के लिए नेसेसरी होंगे, जो इन्फॉर्मेशन जरूरी होगी, सिंपल वही मांगेगा। इस तरह तो ये बहुत ज्यादा लेंथी है, ये देखें। जैसे ये लाइट ब्लू कॉलम में जैसे था कि यूनिट्स वगैरह आफ्टर पैकेजिंग ये वो, तो ये तो जैसे हम पैकिंग के बाद तो जैसे वही बताएंगे ना अगर अमेज़न वाले खुद करेंगे तो। हाँ ऑब्वियस ही बात है। अच्छा सर, आपने कहा था कि लिस्टिंग अगर वो हमसे करवा रहा है तो हम उसको एक्सेल पे शीट बना के देंगे, तो मतलब बाद में वो इसको खुद ऑटो फिल करेगा, क्या करेगा वो, मतलब खुद इसको कॉपी पेस्ट करेगा? जब हम उसे जब शीट प्रोवाइड कर देंगे तो कॉपी करके डायरेक्ट वहाँ पेस्ट करता रहेगा। नहीं, एक Amazon का खुद भी तो वो अपना एक परफॉर्मा सेलर सेंटर पे होता है ना, हाँ सेलर सेंटर पे होता है ना जी। तो जब हमें जो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस देगा, जब हम उसे वो, अब क्या होता है सिर्फ लिस्टिंग के लिए वो हमें सेलर सेंटर पे लॉग इन नहीं करवाएगा, पूरे अकाउंट जब हमने हैंडल करना है तब वो हमें सेलर सेंटर पे लॉग इन करवाएगा, ठीक है। सिर्फ लिस्टिंग के लिए हमें नहीं अलाउ करेगा कि हम उसके सेलर सेंटर पे लॉग इन करें। फिर क्या करेगा, वो हमें कहेगा कि भाई हमें मुझे लिस्टिंग करके दे दो, फिर हम उसे लिस्टिंग करके दे देंगे। जब हम शीट उसे प्रोवाइड कर देंगे वहां से वो सिंपल कॉपी करेगा और पेस्ट करता जाएगा। फिर उसे वो कीवर्ड सर्च
करना कीवर्ड्स को, सारा कुछ ये उससे ना खुद नहीं करना पड़ेगा, बस वहां से कॉपी पेस्ट कर लेगा। हंटिंग पे भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, मतलब हंटिंग में हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, ठीक है, उसका हम उससे रिजल्ट शो करवाएंगे, हीलियम का, जंगल स्काउट का, वायरल लॉन्च का, 3 का रिजल्ट उससे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, उसको प्रोडक्ट का नेम बताएंगे, जो कीवर्ड हम हंट करेंगे उसका कीवर्ड बता देंगे, उसके बाद मतलब कोई एसिन हुआ उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का होलसेल का, तो वो हम उसे दे देंगे। तो इस तरह फिर हम उसे सिर्फ वो कीवर्ड और रिजल्ट शो करवाते हैं, ये इस तरह हम उसे प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, आज हमारा यही था, आगे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ खास नहीं है। ठीक है, हमारा जो मेन लिस्टिंग थी वो यहाँ तक थी। अब आपकी असाइनमेंट क्या है, मंडे को आपने अपनी मर्जी का कोई भी एक प्रोडक्ट लेना है, कोई भी, ठीक है, कुछ भी आप उठा लें, और मुझे उसकी लिस्टिंग चाहिए। लिस्टिंग क्या चाहिए उसकी, टाइटल, उसका बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन और सर्च टर्म, ये 4 चीज़ें मुझे उसकी चाहिए। वेरिएशंस में आपने नहीं जाना, आपने एक ही प्रोडक्ट रखना है, बस कोई भी एक साइज और एक कलर। वेरिएशंस में आपने नहीं जाना, मुझे इसकी लिस्टिंग चाहिए मंडे को सबकी। सर ये सर्च टर्म्स क्या होती है जो लिस्टिंग के नीचे सर्च टर्म मैं बता रहा हूँ ना कि सर्च टर्म ये होती है कि अब एक जो जिस तरह हैंड बैग की मैं एग्जांपल पहले दे चुका हूँ, अब एक हैंड बैग्स फॉर वुमेन है, अब उसको लोग कितनी तरीके से सर्च कर सकते हैं, लेडीज हैंड बैग कर सकते हैं, हैंड बैग फॉर लेडीज कर सकते हैं, वुमेन हैंड बैग कर सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, इन्हें सर्च टर्म हम बोलते हैं। जिस तरीके से जो बेस्ट पॉसिबल वेज होती हैं, जिन तरीकों से लोग सर्च कर सकते हैं उस तो मैनुअली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब मेंशन करने के लिए कैसे, सपोज मतलब मैनुअली सर्च टर्म्स किस तरह मालूम कर मैनुअली नहीं, ये तो फिर माइंड सेट होता है ना। अब देखिए थोड़ा सा अपना माइंड लड़ाएं उस चीज को कि लोग किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, उसके बाद फर्दर जब हम आगे हंटिंग में जाएंगे तो उस वक्त मैं आपको टूल्स दूंगा, आप उनके थ्रू पता चल जाएगा कि ये सर्च टर्म है। अभी फिलहाल आपने सिर्फ माइंड सेट, आपने माइंड यूज करना है और उनके अकॉर्डिंग मतलब थोड़ी बहुत यूज कर लेंगे, हाँ बस थोड़ा बहुत, हाँ बस ऐसे ही। असाइनमेंट दोबारा रिपीट करिएगा। आपने कोई भी एक प्रोडक्ट लेना है, अपनी मर्जी से उसकी लिस्टिंग कंप्लीट करके मुझे देनी है। जैसे आप समझे मैंने आपको मतलब आपसे लिस्टिंग की है, मैं अकाउंट होल्डर हूं और मैं आपसे लिस्टिंग करवा रहा हूं, आपने मुझे ऐसे लिस्टिंग करके देनी है एक प्रोडक्ट की एक्सेल की शीट पे, और उसमें हर चीज हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और सर्च टर्म, 4 चीजें। सर ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये पेशेंट पेशेंट कह रहा हूँ जी, क्लाइंट के लिए है सारा जी। सर ये टर्म एंड कंडीशन का मैं पूछ रहा था, ये हम फिल जो सारा कुछ करते हैं कि ये बैटरी है, इसके इतने वोल्टेज, इसका ये ऐसे यूनिट, ये सब कुछ क्लाइंट के लिए है कि अमेज़न अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लेता है? ये क्लाइंट के लिए भी होता है और अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। अब यहाँ पे देखें एक एक चीज वो बार बार पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये गेटेड प्रोडक्ट है तो उसकी इंफॉर्मेशन लेगा, उसके बाद हमें एनओसी देगा, अगर रिजेक्ट करना हुआ तो रिजेक्ट कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारा प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है तो फिर हमारे ये क्या क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए होता है, तो उससे सारी इंफॉर्मेशन ले, जब वो प्रोडक्ट बाय करना है तो उससे सारी इंफॉर्मेशन दी जाए उस प्रोडक्ट के बारे में, तब वो बाय करे, ठीक है। सर प्रूव करने के लिए भी ऐसी लिस्टिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी शीट पे? जी एग्जैक्टली जैसा है, वो सेलर सेंटर पे आ जाएगी सारी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। सर अच्छा, अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो टॉवल है तो सर इसकी प्रोडक्ट टाइप क्या होगी? अब देखें प्रोडक्ट टाइप जी, हमारा टॉवल है ना, हमारा अब कीवर्ड हमारा टॉवल है, तो आप कीवर्ड टॉवल यूज कर रही हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट टाइप हमारा क्या है, वही कीवर्ड से रिलेटेड ही प्रोडक्ट है ना हमारा, इसमें तो सिंपल है। प्रोडक्ट आईडी टाइप था, प्रोडक्ट टाइप नहीं था, जो आप कंफ्यूज हो रही है। मे बी वो प्रोडक्ट टाइप एक प्रोडक्ट आईडी था, एक प्रोडक्ट आईडी टाइप था, ये था। नहीं सर, प्रोडक्ट टाइप जैसे टी शर्ट में जैसे क्लोथिंग था। अच्छा कैटेगरी क्या, हाँ ये भी क्लॉथिंग में आएगा, वो कैटेगरी होती है, वही मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट टाइप। चलिए ठीक है, ऐसा हाँ वहाँ लिस्टिंग में ठीक है, कॉलम है प्रोडक्ट टाइप का ही है, ठीक ठीक जी, ये क्लॉथिंग में ही आएगा। ठीक है, अब क्लास का टाइम ऊपर हो गया। जी पूछे मंसूर। ओके सर। क्वेश्चन है जैसे जो है वो हम नाइफ की बात कर रहे थे कि उसके अंदर जो है वो हम अगर एक पैक है और उस पैक के अंदर डिफरेंट साइजेस के नाइफ्स हैं,
लाइक 5 पैक्स का, तो जी जी। उसकी लिस्टिंग कैसे करेंगे फिर हम? तो उसमें हम बताएंगे ना कि मतलब पहले अपना ब्रांड मोकअप, उसके बाद हमारा कीवर्ड क्या होगा। लेट्स कीवर्ड हमारा नाइफ है, हम क्या लिखेंगे, नाइफ पैक ऑफ 5, मतलब साथ मेंशन कर देंगे पैक ऑफ 5। अब ये जब मेंशन हो जाएगा पैक ऑफ 5, तो फिर फर्दर हमसे अमेज़न डिटेल मांगेगा। फिर वो क्या पूछेगा, उसमें देखें हर चीज के आगे आपने लिस्टिंग देखी है ना, हर चीज के अलग डिटेल मांग रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, पैक ऑफ 5 और आगे अपना टाइटल बना लोगे। फिर जब बुलेट पॉइंट्स में आओगे तो आप उन पैक ऑफ 5 में आपने कौन कौन सा साइज रखा है, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर दोगे। फिर डिस्क्रिप्शन में उस चीज को एक्सप्लेन कर दोगे कि मैंने ये साइज रखा हुआ है, ये इस तरीके से। ये सारी चीज हम इस तरह मेंशन, इसमें वेरिएशंस नहीं आएगा। लेकिन अगर हाँ, आप इसमें ये कर सकते हो कि आप एक दो मतलब स्मॉल की अलग हो, लार्ज नाइफ अलग हो, मीडियम नाइफ अलग हो। अब तीनों अलग है तो फिर यहाँ वेरिएशंस आ जाएंगी साइज की। तो हाँ, सर अगर ये एक ही इसको पैक में दे रहे हो तो फिर नहीं आएगी। जी जी। नहीं सर, वेरिएशन नहीं, मैं जो है वो पैक ऑफ 5 नाइफ्स की बात कर हाँ, रहा ये हूँ तो इन फिर डिफरेंट आपने पैक। ऑफर लगाई है ना, मतलब ये तो आप दे ही एक, मतलब आपका सिर्फ तो एक ही प्रोडक्ट इसका है, जो उसका एक पैकेट है, इसका जो उसमें सर इसको पांच है। नाइफ सेट नहीं बोल सकते? हाँ, नाइफ सेट नाइफ सेट बोल दो यार। सबसे आसान तरीका ये। जी बेस्ट है ये, नाइफ सेट बोल दो टाइटल में, और उसके बाद हाँ, नीचे बुलेट नीचे पॉइंट में और डिस्क्रिप्शन दे डिस्क्रिप्शन दिया। में इसको फुल डिस्क्राइब कर दो। हर साइज को अलग अलग करके जो है, जी कौन से एग्जैक्टली। लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है इसकी, ये बता दिया नाइफ की। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये पेरेंट होगी सिर्फ? नहीं, इसमें फिर पेरेंट वाला नहीं आएगा सीन, इसमें नहीं आएगा जो आप पूछ रहे हैं ना, उसमें पेरेंट और चाइल्ड की वेरिएशन नहीं, वो सिंपल एक प्रोडक्ट आपके सामने कंसीडर होगा, एक ही उसका प्रोडक्ट। नॉर्मली वैसा ही टाइटल बनेगा ना जैसे आपने सिखाया हाँ है। जैसा, हाँ सिंपल, ठीक है। मतलब इन्होंने सर जस्ट जो है ना 5 पैक सेट किया, मतलब ब्रीफली डिफाइन नहीं की कि मतलब इसमें हर सेट में जो है ना अलग अलग इसके कलर है और हाँ नहीं नहीं, वो डिटेल्स आप वगैरह ना। वो ब्रीफ कर सकते हो, नाइफ लेकिन के ये क्या सेट कह रहे में, हैं, ये कह रहे हैं नाइफ के कि सेट में सर कलर तो एक ही होता है सारा। हाँ नहीं, कलर डिपेंड सिर्फ साइज करता का है, फर्क साइज होता तो, है। हाँ साइज का नहीं, डिफरेंस सिर्फ आ साइज कलर का भी फर्क डिफरेंट होता हो जाती है ना। लेट्स नहीं, गो, कलर चले डिफरेंट ठीक है, नहीं हो सकता, लेकिन फिर वो वो ये सेट बात नहीं नहीं बनेगा। कर हम रहे। जो नाइफ हैंडल्स हैं हम उनसे जो है वो कलर थीम दे सकते हैं, हाँ दे, अगर लेकिन लेकिन आप वो फाइव दे मेन दें, नहीं है। मेन आप जो है फिर वो भी मेरा दे यही देना, था लेकिन कि आप वो हम उसे पैक जो है वो पूरा अलग एक कंप्लीट सेट दे रहे हैं ना। जब आप कंप्लीट सेट दे रहे हैं तो उसमें वो वेरिएशंस नहीं आएंगी, वो नहीं, सिंपल एक कलर प्रोडक्ट सारे के सारे कंसीडर एक ही होगा, होते हैं। वो आपके सिर्फ लिए एक प्रोडक्ट कंसीडर होगा। एक ही कलर होगा, एक ही डिजाइन होंगे, बेशक और सिर्फ डिजाइन साइज में अलग फर्क करें, हो। लेकिन आप जी पैकिंग एक कर देना, एक आप सेट कर रहे हैं, पूरा सेट कर रहे हैं, तो वो आपके जी लिए एक ही प्रोडक्ट कंसीडर होगा, तो वेरिएशंस नहीं डायमेंशन होंगी। तो मतलब आएगी ना सर? नहीं, आप उसमें नाइफ सिंपल का कर देना, जो ऑल है साइज आ जाएंगी। वो एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट में टाइटल है, कंप्लीट सेट है, ठीक है। जी फिर जी। उस साइजेस को आप फर्दर नीचे एक्सप्लेन कर दें। कटलरी जैसे फॉर एग्जांपल जिसके अंदर वो एक पूरा कटलरी सेट है जिसमें स्पून जी जी भी हैं, जिसके अंदर नाइफ भी हैं, फोक्स भी जी हैं, जी जी जी। तो तो अगर उसका ये भी वो पूरा, एक सिंगल प्रोडक्ट है। हाँ वो अगर सिंगल प्रोडक्ट आप सेल करें, आपने जो प्राइस लगानी है फिर उसके अकॉर्डिंग लगानी है सिंगल प्रोडक्ट की, ठीक है। मतलब आप फिर उसे बेचोगे $100 या जब हम $150 का, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी डिटेल देंगे कि हमारे डिटेल दे दें। बॉक्स में क्या चीजें हैं। जी जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। ओके ओके जी ठीक है, टाइम अच्छा खासा ऊपर हो गया, तो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। असाइनमेंट लाजमी कीजिएगा, और 3 दिन है ये वेस्ट नहीं करने, जो सीखते हैं इंशाल्लाह। हाँ प्रैक्टिस ठीक। करनी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।